राधे राधे दोस्तों। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान कृष्ण की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आज सुनेंगे आप भादो मास कथा अध्याय 4। आगे की कथा सुनेंगे। मुनियों ने कहा, हे भगवान, अब हम राजा इंद्रधुम्न के बारे में सुनना चाहते हैं। उस श्रेष्ठ तीर्थ में जाकर उन्होंने क्या किया। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनिवरों सुनो, मैं उस क्षेत्र के दर्शन एवं राजा के कर्म का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। उस त्रिभुवन विख्यात क्षेत्र में जाकर महाराज इंद्रधुम्न ने रमणीय स्थानों पर और नदियों का दर्शन किया। वहाँ एक बड़ी पवित्र नदी बहती है जो विंध्याचल घाटी से निकलती है। वह नदी सभी पापों को दूर करने वाली और कल्याणमयी है। उसका स्रोत बहुत बड़ा है और उसका महत्व गंगा जी के समान ही है। वह दक्षिण समुद्र से मिली है। वह सरिता, साल्या और पुण्य नदी के नाम से भी विख्यात है। उसके दोनों किनारों पर अनेक गांव और नगर बसे हुए हैं। वे सभी गांव अच्छी फसल होने के कारण बड़े मनोहर दिखाई देते हैं। वहाँ के लोग बड़े हष्ट पुष्ट होते हैं और वहाँ रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र शांत भाव से अपने अपने अलग अलग धर्मों में व्यस्त दिखाई देते हैं। ब्राह्मणों के मुख से 6 अंग अपद क्रम से युक्त नैतिक वाणी निकलती रहती है। कोई अग्निहोत्र में लगे रहते हैं तो कोई उपासना में। वे समस्त शास्त्रों के अर्थ को समझने में कुशल, यज्ञकर्ता और प्रचुर दक्षिणा देने वाले होते हैं। वहाँ चबूतरों, सड़कों, उपवनों, वनों और महलों और देव मंदिरों में वहाँ जन समुदाय इकट्ठा होकर इतिहास, पुराण, वेद, वेदांग, काव्य, शास्त्रों की कथा सुनते रहते हैं। उस देश की स्त्रियों को अपने रूप और यौवन पर गर्व रहता है। इस प्रकार राजा ने उस क्षेत्र को परम शोभायान देखा और मन में यह निश्चय किया कि ये ही रहकर मैं परम देव, परम आभार, अनंत अपराजित, सर्वस्व, जगत गुरु, सनातन धर्म भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करूँगा। यही भगवान का मानस तीर्थ का पुरुषोत्तम क्षेत्र है। ये बात मुझे मालूम हो गई क्योंकि यहाँ कल्प वृक्ष सहित स्वरूप विशाल वट वृक्ष खड़ा है। यही इंद्र नीलमणि की प्रतिमा है जिसे भगवान ने स्वयं छिपा दिया था, क्योंकि यहाँ कोई प्रतिमा दिखाई नहीं देती। मैं ऐसा प्रयास करूँगा जिसे सत्य पराक्रमी जगदीश्वर भगवान विष्णु मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें। मैं अनन्य भाव भगवान में लगाकर यहाँ यज्ञ का दान, तप, तपस्या, होम, ध्यान, पूजा तथा उपवास आदि के द्वारा विधि पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करूँगा। साथ ही यहाँ भगवान विष्णु के मंदिर बनाने का कार्य भी प्रारंभ कराऊंगा। हे ब्राह्मणों, ये सोचकर इंद्रधुम्न ने वहाँ भगवान का मंदिर बनवाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। उन्होंने शास्त्र के परंपरागत समस्त आचार्यों को बुलवाया। बड़ी प्रसन्नता के साथ यत्नपूर्वक सबसे पहले भूमि का शोधन कराया। इस कार्य से ज्ञान का संपन्न ब्राह्मण वेद शास्त्र के परंपरागत अमात्यों, मंत्रियों तथा वस्त्र विद्या के विद्वानों को भी सहयोग प्राप्त था। उन सब के कारण भलीभांति विचार करके शुभ दिन तथा शुभ मुहूर्त में जब चंद्रमा और उत्तम नक्षत्रों का योग था, तब ग्रहों की भी अनुकूलता थी। राजा ने श्रद्धापूर्वक अर्घ्य दिया। इसीलिए कहते हैं किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले ग्रहों और नक्षत्रों को देखना जरूरी होता है। शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य ही शुभ फल की प्राप्ति करने वाला होता है। उस समय जय जयकार एवं मंगलमय शब्द गूंज रहे थे।
तो ये थी अध्याय चौथा। आगे की कथा अगले अध्याय में। राधे।